नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर का पेमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ है जिसे पाकिस्तान को इस साल के अंदर अंदर क्लियर करना है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर एक और बड़ा खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। रिसेंटली ईरान के द्वारा पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया गया कि अपने साइड के प्रोजेक्ट पूरे करो, नहीं तो हमें 18 बिलियन डॉलर एज अ पेनल्टी पे करो, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास में है नहीं। अब बात ये आती है कि क्या पाकिस्तान के पास में इतना पैसा भी है कि जिन प्रोजेक्ट की यहां पर बात की जा रही है उन प्रोजेक्ट को वो फुलफिल कर पाए। यहां पर क्या डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट की यहां पर बात की जा रही है और क्या ये 18 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के द्वारा दिए जा पाएंगे या फिर यहां पर प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। इन सारी चीजों को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा GS, CSET, करंट अफेयर्स, एथिक्स, ऑप्शनल इन सब की कंप्रहेंसिव तैयारी कराई जाएगी। यानी कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इन तीनों चीजों की आपको कंप्रहेंसिव तैयारी कराई जाएगी। अगर आपको भी अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई हैं, उन लिंक को खोलना, उनको फिल आउट करना, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी UPSC CSE की प्रिपरेशन के लिए। और आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म से पढ़ने का मौका मिलेगा जो कि देश का अभी सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। UPSC CSE 2023 के अंदर बेस्ट रिजल्ट अनअकैडमी से आए थे। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए थे। आप क्लियरली इस बोर्ड पे देख सकते हो इनके नाम। अगर आपको भी अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, पाकिस्तान और ईरान इन दोनों के बीच में एक डील हुई थी 2010 में, जिसके तहत ईरान और पाकिस्तान के बीच में एक पाइपलाइन बनेगी। इस पाइपलाइन का नाम इन्होंने दिया था पीस पाइपलाइन और इसकी लेंथ लगभग 1900 किलोमीटर की होनी थी। इस 1900 किलोमीटर में से लगभग 1150 किलोमीटर ईरान के द्वारा बनना था, जो कि ईरान के एरिया में था। वहीं पाकिस्तान के अंदर लगभग 781 किलोमीटर तक की पाइपलाइन बनके ये पाइपलाइन ग्वादर पोर्ट तक जानी थी। रिपोर्ट ये बताती है कि 2010 से 15 साल के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट जो है वो बन के खत्म होना था। ईरान ने अपनी साइड से 2 बिलियन डॉलर इस पाइपलाइन के अंदर ऑलरेडी लगा दिए हैं और ईरान ने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है। पर पाकिस्तान की तरफ से ये प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। इवन जो ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक लैंड को एक्वायर करने का काम भी नहीं किया गया है। यानी कि इन्होंने काम शुरू ही नहीं किया 14 साल के अंदर। जब पाकिस्तान से पूछा गया ऐसा आपने क्यों किया, तो पाकिस्तान का कहना यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए हुए हैं JCPOA के तहत। ऐसी कंडीशन में अगर ये पाइपलाइन तैयार हो भी जाती है तो हम गैस कैसे खरीदेंगे, और अगर हम गैस खरीदते हैं तो ऐसी कंडीशन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमको सैंक्शन लगा देगा काटसा के तहत। इसीलिए पाकिस्तान इस पाइपलाइन को कंप्लीट नहीं कर रहा। बट ये पाकिस्तान के केवल और केवल बहाने हैं, ये ईरान का कहना है। क्योंकि कुछ ही महीनों पहले पाकिस्तान के ही फॉरेन मिनिस्टर द्वारा कहा गया था कि गैस पाइपलाइन ईरान के साथ बनाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कोई वेवर हम लोगों को नहीं चाहिए। पर क्योंकि अब ये प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब ये पाइपलाइन नहीं बना पा रहे हैं, इस कारण से अब ये बहाने देने हैं कि भाई वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सैंक्शन लग जाएंगे। थोड़े समय पहले यही कह रहे थे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सैंक्शन से हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता। तो ये प्रॉब्लम हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके तहत ईरान द्वारा कहा गया कि आप अपने तरफ से प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, नहीं तो हम आपको फाइनल नोटिस देते हैं, आपको 18 बिलियन डॉलर का पेनल्टी यहां पर भरनी पड़ेगी और वो पेनल्टी के लिए हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर मिलेंगे। अब पाकिस्तान के पास में ना तो 18 बिलियन डॉलर हैं ईरान को चुकाने के लिए, ना ही इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का पैसा भी है।
इवन जिस तरीके की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल स्थिति पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है, पाकिस्तान के लिए ये पाइपलाइन जरूरी तो है उसकी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, पर इस पाइपलाइन को बनाने का पैसा पाकिस्तान के पास में नहीं है। इवन आईएमएफ का जो बेल आउट है वो भी यहां पर सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर का पेमेंट जो है वो करना है। जितना पेमेंट पाकिस्तान को करना है आईएमएफ का बेल आउट उसका आधा भी नहीं। और इवन ये जो 18 बिलियन डॉलर का एक नया सर पे फटका पड़ रहा है, ये 18 बिलियन डॉलर के मुकाबले तो आईएमएफ का जो बेल आउट है वो यूं ही खत्म हो जाएगा पाकिस्तान का। और पाकिस्तान के साथ में इस तरह की घटना कोई पहली बार नहीं हुई। 2019 में भी ऐसी घटना हुई थी, जब ऑस्ट्रेलिया की एक माइनिंग कंपनी जिसके साथ में पाकिस्तान ने इसी तरीके की डील साइन की थी, जिसके तहत फर्म को एक्सेस दिया गया था कॉपर और गोल्ड माइंस के लिए, और बाद में इन एमओयू को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने पाकिस्तान को गिल्टी माना और पाकिस्तान को लगभग 6 बिलियन डॉलर का पेमेंट करने के लिए कहा गया। आप क्लियरली इस न्यूज आर्टिकल के अंदर इस बात को देख सकते हो, जिसके बाद पाकिस्तान ने कोर्ट के बाहर मैटर को निपटाने का प्रयास किया और 1 बिलियन डॉलर का पेमेंट ऑस्ट्रेलिया की माइनिंग कंपनी को उस समय पे किया था। इतना ही नहीं, लगभग 15 बिलियन डॉलर का पेमेंट पाकिस्तान को अभी चाइना को करना है केवल एनर्जी के लिए। और इन सारी चीजों का पैसा ऑलरेडी रुक चुका है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को जो लोग पहले फ्री में लोन देते थे अब वो देश लोन देने से मना कर चुके हैं। सऊदी अरेबिया ने अपना हाथ उठा लिया है, यूएई ने मना कर दिया है, और चाइना का भी कहना यह है कि अब हम लोग और पेमेंट पाकिस्तान को नहीं कर सकते, जिसके कारण से अब पाकिस्तान जो है वो बीच में अटका हुआ है, जहां पर ऑलरेडी कई सारे पेमेंट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इतना पैसा भी नहीं है कि इस पाइपलाइन को बनाया जा सके। और वहीं तीसरी तरफ ईरान का फाइनल नोटिस पाकिस्तान के ऊपर आ चुका है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान ऐसी सारी कंडीशन के अंदर क्या करेगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखैना के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।